राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैशाख का पावन महीना चल रहा है और जो कि अब समाप्त होने ही वाला है। तो वैशाख मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है, उस पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में बताते हैं कि वैशाख माह ऐसा महीना है जिसके प्रत्येक दिन प्रत्येक तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। तो पूर्णिमा तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा तिथि का व्रत भी रखा जाता है, स्नान और दान किया जाता है। यदि आप वैशाख मास के दिनों में कोई दान, पूजा पाठ, जप तप कुछ कर नहीं पाए हैं तो पूर्णिमा पर आप सारे दान पूजा पाठ कर सकते हैं। और कुछ नहीं करते हैं तो आप जल का दान अवश्य ही कीजिए। एक मिट्टी का छोटा सा ही घड़ा ले लीजिए, उस घड़े में जल भरकर किसी ब्राह्मण के निमित्त आप कुछ दक्षिणा रख के दान कर दीजिए तो आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप कर सकते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान अवश्य कीजिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। पूर्णिमा तिथि पर स्नान का बहुत महत्व होता है। पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा व्रत के विषय में। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे वैशाख पूर्णिमा कब है, वैशाख पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किस दिन होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। उस दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, स्नान और दान किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर लोग अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस वर्ष 2024 में वैशाख पूर्णिमा व्रत और स्नान दान दोनों एक ही दिन है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान की डेट क्या है, आइए अब जान लेते हैं। 22 मई बुधवार के दिन शाम को 6:47 पर वैशाख पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 23 मई गुरुवार को शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा 23 मई को है और 23 मई को ही वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, स्नान ध्यान भी किया जाएगा। 23 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 9:15 बजे से है, क्योंकि उस समय से सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें आप जो भी कार्य करेंगे उसके फलित होने की पूरी आशा है। यह योग सभी शुभ कार्यों को सिद्ध करने के लिए माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहने वाला है। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन स्नान और दान का समय ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रारंभ हो जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:04 से सुबह 4:45 तक का समय है। इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने से अत्यधिक लाभ होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम को 7:12 पर है। जो लोग व्रत रखेंगे वे चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करेंगे और अर्घ देंगे, उसके बाद ही आपका व्रत पूर्ण हो सकेगा। इस बार की वैशाख पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि योग में है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का
बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। इस दिन शिव योग भी है और बहुत ही सुंदर योग में हमें पूर्णिमा का व्रत मिल रहा है। तो ये छोटी सी जानकारी थी पूर्णिमा व्रत के विषय में कि वैशाख पूर्णिमा हमें किस दिन है, क्योंकि इस बार भी भ्रम की स्थिति है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि 22 तारीख को है, कुछ लोगों को लग रहा है 23 तारीख को है, किंतु जो पूर्णिमा की तिथि है वो स्नान और दान दोनों की ही 23 तारीख को ही मनाई जाएगी। 23 मई 2024 को ही स्नान और दान व्रत आदि दोनों का ही महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि इस वैशाख महीने की पूर्णिमा पर श्रद्धा अनुसार किए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इससे इस लोक के साथ परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। हमारे ग्रंथों के अनुसार इस दिन तिल, अन्न और जल का दान करने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा आदि के दान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अन्न और जल का दान है। अन्न और जल दान से मानव, देवता, पितृ सभी को तृप्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या दान को भी इन सभी दानों के बराबर ही माना जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आप जल दान, अन्न दान यदि आपका मन करे, आपकी श्रद्धा हो तो अवश्य ही करें, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना सदैव ही बहुत अच्छा होता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। स्नान करके पीले लाल रंग के वस्त्र पहनिए, पुरुष भाइयों तो सफ़ेद वस्त्र पहने, और बस साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनने के बाद व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार व्रत रहना है। हाँ, यदि आप कर सकते हैं तो बिना नमक का व्रत कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो व्रत वाला सेंधा फलाहारी नमक भी आप ले सकते हैं और फलाहार करके व्रत करें। इसके बाद आप चाहें तो सुबह प्रातःकाल कथा कर लीजिए सत्यनारायण भगवान की, नहीं तो शाम के समय आप भगवान की कथा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य ही दें। भगवान की आरती करें, उनकी कथा पढ़ें, और नहीं तो सुने कथा और भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी विप्र को, किसी पुरोहित को बुलाकर उनसे अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करवाएं, प्रसाद वितरित करें, कथा को ध्यान से सुने, भगवान की आरती करें और आरती करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान को भोग आदि लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। आपको प्रसाद में तुलसी दल रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है और जो ये पूर्णिमा का व्रत होता है, ये अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करता है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुंदर और सद्गुणी संतान की प्राप्ति होती है। घर में हर तरह से सुख संपन्नता और खुशियाँ आती हैं। पूर्णिमा का व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। घर में आनंद और मंगल करने वाला ये व्रत व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना देता है। परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण की कृपा के साथ साथ शिव की कृपा की भी प्राप्ति होती है। यदि आप व्रत करना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, और आप इस पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ करके आप 32 पूर्णिमा का व्रत करें तो आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कोई भी व्रत हमें करना है तो हमें ये चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है, चाहे व्रत हो, पूजा हो, दान हो, जप हो, कुछ भी हो, कि हमें मजबूरी बस नहीं करना है, सच्चे मन से हमें करना है, पूरे भक्ति भाव से करना है। इस बात का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला माना गया है। भगवान नारायण के साथ साथ शिव जी की पूजा करते हुए आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जिनसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बहुत ही सुंदर व्रत है पूर्णिमा का। भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, और प्रसाद में केले का फल और पंचामृत, साथ ही जो आटे से प्रसाद बनाया जाता है, कुछ लोग उसको पंजीरी बोलते हैं, कुछ कसार बोलते हैं, वो भी अवश्य बनाना चाहिए। पूड़ी सब्जी और भोजन बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा में। हमारे यहाँ तो जब ये कथा होती है, आज भी मेरी मायके में
तो वहाँ केले के पत्तों से मंडप सजाया जाता है और केले के पत्ते पर ही भोजन किया जाता है। केले के पत्ते पर ही ब्राह्मणों को और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। तो वो दृश्य तो अलग ही होता है, इतना सुंदर, इतना मनोरम दृश्य होता है कि क्या बताएं। कि बड़े बड़े घर होते हैं, उनमें आंगन होते हैं और उसमें जो केले का मंडप बनता है, फिर सभी लोग बैठकर जो बहुत ही सुंदर तरीके से कथा सुनते हैं, सभी लोग मिलकर आरती करते, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही सुंदर ये पूर्णिमा का व्रत होता है। क्षमा कीजिएगा, मैं कहीं सोचते सोचते कहीं चली गई थी अपने पुराने दिनों में। तो आप अपने घर में भी कथा कर सकते हैं। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो आप पूरे पेड़ गमले को रख लीजिए पूजा में, पत्ते मत काटिए और पूरे गमले को ही रख लीजिए आप, जहाँ भगवान की चौकी लगाएं और वहीं पर आप शालिग्राम भगवान को, लड्डू गोपाल को पंचामृत में स्नान कराएं, लक्ष्मी नारायण को भी रखें अपनी उस चौकी पर, भगवान को स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा आप स्वयं भी कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप ब्राह्मण देव को ही बुलाएं, क्योंकि कभी कभी होता है नहीं हमारे यहाँ प्रबंध हो पाता है कि भाई ब्राह्मण को जब हम बुलाते हैं तो हम उनके निमित्त दान आदि भी करते हैं। इससे अच्छा तो हम स्वयं कथा कर लेंगे और कुछ दान आदि का सामान एकत्रित करके खरीद कर बाज़ार से मंदिर में ब्राह्मण देव को दान भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप घर में ब्राह्मण देव को बुलाकर भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपको सुविधा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उस प्रकार से करें। देखिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं अवश्य ही करें, क्योंकि वैशाख मास की पूर्णिमा अब आपको 1 वर्ष के बाद मिलेगी और हर महीने का, हर तिथि का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो बहुत ही सुंदर संयोग के साथ आ रही है वैशाख मास की पूर्णिमा। और व्रत करें, पूजा करें, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, जो चाहें धर्म कर्म का कार्य आप कर सकते हैं, गंगा स्नान करें। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। माँ लक्ष्मी नारायण शिव गौरी की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे। जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखते रहें। जय माता की, राधे राधे।